इस चुनाव ने 2027 में पूरे राज्य के साथ यहां पर चुनाव होना था, लेकिन आप लोगों के वोट पाकर, आप लोगों के आशीर्वाद पाकर जो यहाँ के विधायक थे वो विधायक बीच में ही छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ के मतदाताओं के साथ धोखा किया। जिस पार्टी ने उन्हें उस समय टिकट दिया उस पार्टी के साथ धोखा किया और अपने स्वार्थ के लिए वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले गए। आज इसकी वजह से ये चुनाव यहां पर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। अब इस समय मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि सबसे पहले तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप लोगों ने मुझे भी वोट दिए होंगे। निश्चित रूप में आपके प्रति इस रूप में मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। और अब ठीक 2 महीने में ये चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव हो रहा है, इसमें भी आपने कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला जी को अपना आशीर्वाद देना है। लखपत बुटोला जी आप ही के इस विधानसभा क्षेत्र के एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पहले जिला पंचायत के वो अध्यक्ष रहे और हर एक आदमी के सुख दुख के वो साथी हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति करती आ रही है, पैसों में धन शक्ति से विधायकों को खरीदकर अपने पाले में कर रही है, आने वाला समय अगर ऐसे ही चला तो ये लोकतंत्र के लिए और गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। एक तरफ जहां गरीब व्यक्ति आस उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा कुछ भला होगा, वहीं दूसरी ओर सरकारें करोड़ों रुपए में विधायकों को खरीदने का काम करती हैं। अगर ऐसे ही चला तो गरीब व्यक्ति के जो सपने हैं वो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा आप लोगों से अनुग्रह है, निवेदन है कि अब ये चुनाव के टाइम पे कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि मैं थोड़े पैसे देता हूं और इसमें अपना वोट देना, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह वोट खराब मत करना। क्योंकि अभी ये 15 साल की राजनीति आप लोग देखे बोली कि 15 साल में जब बीजेपी केंद्र में राज्य में सत्ता में आए तो बेरोजगारी के हाल में फैल गया। आज आम आदमी बेरोजगार बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राशन कांग्रेस के टाइम भी मिलती थी। उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल था। तो 15 किलो अगर एक परिवार को मिल रहा है तो 45 रुपए माफ किए इन्होंने। लेकिन उस 45 के एवज में, उस 45 रुपए के एवज में आपका गैस का सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया। आपकी दाल 150 से ऊपर दाल, 150 से ऊपर तेल, एक बात बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब महंगो, लत्ता कपड़ा सब महंगो, बिजली बिल महंगो, डीजल पेट्रोल महंगो, सब। मतलब उस 45 रुपए की राहत के सामने इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा डाका आपकी जेब में सरकार डाल रही है। और तो और आप लोगों के बैंक में खाते होंगे ना, खाते, उस खाते में अगर पैसा डालो तो कटेगा, पैसा निकालो तो कटेगा, और कुछ मत डालो कुछ मत निकालो तब भी कटेगा, है कि नहीं? कांग्रेस के टाइम में ऐसी ठगी नहीं होती थी। इस प्रकार से कांग्रेस के टाइम में लोगों को नहीं ठगा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से आम आदमी को, गरीब आदमी को ठगने का काम करती है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय यहां पर इस रिजल्ट से कोई सरकारों पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। उत्तराखंड में जो सरकार है वही रहेगी, केंद्र में जो सरकार है वही रहेगी। लेकिन फर्क यह पड़ना है कि जन बोल देना कि सरकार कन जरा चुंग, सरकार को यह जतलाना है कि सरकार जनता के हित की नीतियां लागू नहीं कर रही है, जनता के अहित की नीतियां लागू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है कि दूसरे दल के विधायकों को अपनी धन शक्ति से खरीदकर, तोड़कर और इस प्रकार से समाज में अनैतिकता फैला रही है। देखिए, नेताओं का अनुसरण तमाम लोग करते हैं, और अगर इसी प्रकार से धोखेबाज नेता अगर जीते, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से गलत नीतियों के तहत उनके जो इस प्रकार के धोखेबाज नेता हैं, ये अगर दोबारा जीते तो ये धोखेबाजी को प्रश्रय देने के समान है, धोखेबाजी को समर्थन करने के समान है। इसलिए धोखेबाजी अगर जीते तो फिर कल वही तो करेंगे वो भाई। अगर ऐसे में जनता जिता रही है तो कल वही तो करेंगे, फिर आगे आने वाले नेता भी वही करेंगे। जनता, गरीब जनता बार बार ठगी जाएगी। इसलिए गरीब जनता बार बार न ठगी जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि आप सब लोगों ने एकमुश्त
इस समय सरकार को आईना दिखाना है कि हम सरकार की इस नीति से सहमत नहीं है कि सरकार पैसों के बल पर और विधायकों को खरीद कर दूसरे अपने दल में शामिल करती है, और इस नीति को जनता पसंद नहीं करती। ये आप लोगों ने साबित करना है। देखो, नेता जनता का दर्पण जैसा है, जहां जैसी जनता होती है वहां वैसा ही नेता होता है। और अगर यहां की जनता ने दोबारा, अगर जिस विधायक ने धोखा किया उस विधायक को जिता दिया, तो पूरे उत्तराखंड की नजर इस विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है कि वहां की जनता कैसी है। तो आप अपने स्वयं का परिचय दीजिएगा, आप अपना परिचय इस रूप में दीजिएगा कि हम नीतिगत लोग हैं, नीति पसंद करते हैं, कुनीति पसंद नहीं करते, हम साजिशें पसंद नहीं करते, हम जो है धोखेबाजी पसंद नहीं करते, हम स्वार्थ व्यक्तियों को पसंद नहीं करते। अगर आप लोगों ने अगर ये बात नहीं समझी तो पूरे राज्य की जनता ये समझेगी कि यहाँ के लोग भी, भाई जैसा नेता है वैसे लोग भी होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विधानसभा, देखो जैसे अयोध्या में हुआ, अयोध्या के लोगों ने हराया ना इनको, क्योंकि अति कर दी थी अति, वैसे यहां भी अति कर दी। बाकी बात और रुपये होगी नहीं, वो बाकी रुपये होगी जो रुपयों में विधायकों तक खरीदना छिन, हर जगह रुपयों में विधायकों तक खरीदना छिन। तो इनके रुपयों को धार लगाना है, इनके रुपयों को गार्ड बगाना है। इनको पता चले कि आदमी की जो ईमानदारी है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और आम मतदाता की ईमानदारी का परिणाम यह होगा कि यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी लखपत बुटोला आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। आज यहां पर इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग आए, ठीक है, 1 घंटा लगा, करीब पौना घंटा लगा हम लोगों को नीचे से यहां आने में। हम इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहां पहुंचे, तो हम तो एक दिन आए, आप लोग तो रोज आते होंगे, तो निश्चित रूप में आप लोगों के मन में भी तो ये बात होगी कि हमें रोड चाहिए। पर जो नीचे की रोड की हालत वैसे हैं, तो यहाँ तो फिर अब ये जो हमारे दाना दाना लोग बैठे अच्छे ना, इन्हर भी तो सपना बोला कि भाई रोड आ जाओ, पर बुटोला जीता हुआ और रोड आ जाए। हम आपसे वादा करना है, वो तो जीता हुआ रोड आ जाए। देखा, अगर चाहते हो कि हमने हमारी जो आगे आने वाली संतति सुखी रहे तो कांग्रेस को जिताइए। इस देश में जो कुछ आपको दिख रहा है ना, ये बोलने वाले बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, वो सब कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस की देन है। आपके इलाके में क्या है, क्या दिखता है आपके इलाके में? ये बिजली दिख रही है ना, ये तार बिजली का है, ये भी कांग्रेस लाई होगी। ये आपके हाथों में जो मोबाइल के फोन है ना, ये भी कांग्रेस लाई। ये चल चले कपड़े और चल चले थोड़ा हमारे जो मुखड़े हो रखे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को पेंशन मिली, वो भी खत्म कर दिया कांग्रेस ने। ठीक है, ये जो सड़कें दिख रही हैं, जब कांग्रेस का शासन रहा होगा तब ये सड़कें आई, और उसके बाद बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, 70 साल में कांग्रेस ने ये किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो धन्ना सेठों की पार्टी है, ये पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस ने गरीबों का भला किया, उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस ने जितना हो सका गरीबों को भला किया, सबको बराबर देखा। भाई कोई कमजोर है उसको ज्यादा देखा, तो होता ही है, माँ बाप अपने कमजोर बेटे को ज्यादा, एक रोटी ज्यादा देते हैं कि भाई तू ठीक हो जा। तो कांग्रेस ने वो काम किया, यही आरोप कांग्रेस पर इन्होंने लगाया। लेकिन कांग्रेस ने मानवता के नाते गरीबों को देखा। ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पार्टी के नाते भी बुटोला जी को जिताइए और निजी नाते भी बुटोला जी को जिताइए, ताकि मैं आपसे वादा करता हूं कि बुटोला जी जीतेंगे तो उसके बाद आपके यहाँ आएंगे। मैं खुद आप उनको कहूंगा कि वो यहाँ आए और आपकी समस्याओं का निराकरण करें। तो हाथ का निशान का बटन, और आप लोग पहले भी, मुझे पता है कि आप लोग हमेशा कांग्रेस को समर्थन देते हैं, और हमें कहा गया भाई धीरा भाई कहाँ है? हाँ, ये मुझे यहाँ लाने का श्रेय ये धीरा भाई को है। और एक वोट बाहर भाई सामने पता भाई सामने एक वोट बाहर गया, और हमें अभी बहुत गांव में जाना है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा कि स्कूल में मैंने कार्यक्रम नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो नियम के विरुद्ध है, वो सरकारी संपत्ति है
और चुनाव के समय में स्कूल में कार्यक्रम करने का मतलब यह है कि हम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करें, तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने वहां पर मना किया। यहाँ पर आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का भूमियालय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ।